कामयाबी का रास्ता सिलसिला मदनी चैनल पर बराह रास्त जारी है, जिसमें निगरान मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा जिल्लुल आली ने मदनी फूल दिए। फैज़ान सहरी में भी आपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। औलाद को दीन सिखाना और इनकी सही तरबियत करते रहना ये वालिदैन की बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है। आज जो हमारे माशरे के अंदर जो इतना ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा हुआ है, बहुत बिगाड़ है, यकीन मानिए बहुत बिगाड़ है। यानी गली महल्ले सलामत नहीं है। सीधी सी बात यह मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों, हमारी तरबियत की कमी है। हमने अपनी औलाद की उन खतूत पर तरबियत करने में हम कित कदर नाकाम या कामयाब है, इसका फ़ैसला अब आप और हम सब अपने मौजूदा माशरे से करें। यही नौजवान, यही तबका है, यही जनरेशन है जो मार्केट में है, बाहर है, और बाहर आकर ये जो कुछ कर रही है वो सब आप जानते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करो और इन्हें अच्छे अदब सिखाने की कोशिश करो। शुरू से ही जब उसको समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हुई, सुनने की सलाहियत पैदा हुई, जब हमने उसको जो कहा कि बेटा ये उठा कर दो, तो बच्चा समझने लगा कि मेरे अब्बू मुझसे इस चीज़ का मांग रहे हैं, बेटा वो उठा कर देना। अब वो बच्चा इतना समझदार हो गया कि आप उसको कह रहे हैं कि ये गिलास उठा कर देना, बेटा ये प्लेट उठा कर देना। इतनी समझ जब उसमें आ गई है तो अब आप नहीं समझते कि ये वो वक्त है कि मैं इसके अंदर दीन और मज़हब और दीनदारी की बातें इसके जहन और इसके आदतों में डालना शुरू करूं। फ़ोन की घंटी बजे और आप कह दें बेटा मना कर दो, अब वो घर में नहीं है। अब आप एक तरफ बेटा मना कर दो, अब वो घर में नहीं है, झूठ की तरबियत कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसकी तरबियत करें कि बेटा झूठ नहीं बोलते। अपने साथ मदनी काफ़िले में लेके जाइए। इतना समझदार बच्चा है, 8-10 साल का है, अपने साथ मदनी काफ़िले में ले जाइए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है बेहतरी की आएगी। फैज़ान सुन्नत का दर्स में बिठा दीजिए, मदनी चैनल दिखा दीजिए, मदनी मुज़ाकरा दिखा दीजिए, अपने साथ किसी इज्तिमा में लेकर आ जाइए। यूँ मतलब कि थोड़ा सा ग्रेजुअली करें। शैतान से बचने के लिए तुम अल्लाह की पनाह मांगो। ये भी लिखा गया कि अगर इसके बावजूद भी शैतान वो तुम्हें बार बार तंग कर रहा है, तो इसकी मिसाल भी ऐसे जैसे कि कुफ्फार भी तो तुम पर मुसल्लत किए जाते हैं और तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम उससे लड़ो, और लड़ते लड़ते तुम कामयाबी के जीने और कामयाबी की मंजिलें चढ़ो और तुम उस मकाम और मर्तबे को पहुंचो जहां तुमने पहुंचना है। दो चीज़ें हैं, एक है अल्लाह ताला से पनाह मांगना और दूसरा है नो सीज फायर। मैं एक मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ, दावत इस्लामी में शामिल होना चाहता हूँ। आ जाइए दावत इस्लामी। दावत इस्लामी आना क्या होता है? ना दावत इस्लामी में कोई मेंबरशिप है, ना कोई फॉर्म भरना होता है। दावत इस्लामी एक नेकी की दावत की एक तहरीक है। उम्मीद है कि आपको इस्लामी भाई मिल जाएंगे। सब जमामे वाले इस्लामी भाई कहाँ नहीं है, इनसे रब्ता कर लीजिए और माशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी कामों में रच बस जाइए। बाबुल मदीना आ जाइए, माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में रौनक लगी हुई है। मेरा ये सवाल है कि नेकियों पर इस्तिकामत नहीं मिलती, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। सबसे अव्वल तो रब तबारक व ताला के हुजूर दुआ करते रहिए। नेकियों की तौफीक अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से मिलती है और अल्लाह ताला जिससे चाहे नेकी की तौफीक अता फरमाता है। साथ ही साथ नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। आशिकान रसूल की सोहबत में रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला नेकी और परहेजगारी का रास्ता मिलेगा। अब जिस ट्रेन में बैठेंगे मेरे प्यारे साहब भाई, वो ट्रेन उसी समत लेके जाएगी ना। अब आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो ट्रेन नेकियों से दूर ले जाने वाली है, तो नेकियों पर इस्तिकामत कैसे मिलेगी? अगर कोई मंशियात का आदी हो, मसलन चर्च, हीरोइन, शराब वगैरह, तो वो इन बुरी आदतों से अपनी जान किस तरह छुड़ा सकता है? सबसे पहले तो उस माहौल को छोड़ दें जिस माहौल में रहने से आदमी यादी बन जाता है। फिर जाइए वहां पर कि जहां पर इसका इलाज होता है। अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए। अल्लाह ताला मदद करने वाला, हिम्मत देने वाला है, ताकत और कुव्वत देने वाला है। दुआ करें या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। मगर ये बता दूं कि इस आदत की इब्तदा गालिबन सिगरेट से भी होती है, तो सिगरेट ही पीना छोड़ दे तो जान छोड़ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो।